ये सारा वर्कशॉप है कि एक मशीन या और डिफरेंट मशीनों को डिफरेंट रूप में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने को अच्छा रखने के लिए, और कुछ प्रॉब्लम्स जो है उसको भी डील कर सकते हैं। उसमें वेरिकोज वेन और पाइल्स भी हैं, जिसमें बाद में हम लोग उनको भी डील कैसे कर सकते हैं, ये भी उसका पार्ट है। इसलिए आप सारे डॉक्टरों को भी मैं धन्यवाद करूंगी जो यहाँ तक मेरे यहाँ तक आए हैं, और आप लोग को भी धन्यवाद जो इसको कवर कर रहे हैं। और सारे डॉक्टरों से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज मशीन है, ये स्टिंगरे एमसेला है यहाँ पे। ये इसमें चीज़ें क्या करनी है, मैग्नेटिक उस पर वर्क करता है, उसका प्रोसेस जो है मैग्नेटिक पे। इसका ये कंसोल है, ये चेयर है। इस चेयर पे आराम से कोई भी सिंगल ऐसे बैठेगा और केवल बैठ के यहाँ सेटिंग होगी, और अंदर जो होता है एक एरिया है जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो पेल्विक मसल को एक्सरसाइज कराता है, स्टिमुलेट करके एक्सरसाइज करता है। जो कीगल्स एक्सरसाइजेज होते हैं वो इस मशीन के द्वारा बैठे बैठे अपने आप हो जाएगा। आधे घंटे में 11,000 बार जो है स्टिमुलेट करेगा। तो हफ्ते में 1 या 2 बार सीवियरिटी के हिसाब से इस पर बैठना है। तो फीमेल में इनकॉन्टिनेंस, पेशाब लीक होने की प्रॉब्लम, और पेल्विक फ्लोर धीरे धीरे एज के साथ सैग होता है, ढीला होता है, तो उस चीज़ के लिए भी काम करता है। दूसरा, मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी ये इफेक्टिव होता है। डायबिटिक वालों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। केवल इस पर बैठना होता है आधे घंटे आराम से। आप इसके साथ कुछ और चीज़ों को, ट्रीटमेंट को यूज़ कर सकते हो, इसलिए आधे घंटे। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए लोहे या कोई इस तरह का पेस मेकर लगा हो या कोई चीज़ नेलिंग, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो मेटेलिक है वो इसके साथ यूज़ नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं ये सेटिंग क्या मुझे मैं डॉक्टर संध्या मिश्रा, मैं बेसिकली गायनी हूँ, बट धीरे धीरे मैंने गायनी के में और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को ऐड किया, और उसमें मैंने पहले IVF शुरू किया, फिर कॉस्मेटिक गायनी किया, जिसमें एक नई मशीन CO2 लेज़र एल्मा का लिया था। उसके अनुसार जब देखा मैंने तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग की गायनी में अभी बाकी थी जो अनटच थी, तो मैंने उसमें और स्टडी की, पढ़ाई किया और उस चीज़ों को आगे ट्रेनिंग लिया। तो ये सारी चीज़ें जब देखा तो कॉस्मेटिक गायनी एक बहुत इमर्जिंग पार्ट हुआ। तो IVF के साथ साथ ही मैंने फिर कॉस्मेटिक गायनी की तरफ भी मूव किया। और कॉस्मेटिक गायनी में बेसिकली शुरुआत मैंने इनकॉन्टिनेंस, जो बहुत कॉमन काज है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वो कॉस्मेटिक में ना होके वो ट्रीटमेंट पार्ट था। शुरुआत मैंने पहले उससे किया। जो लेडीज़ की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चा होने के बाद, एज होने के बाद पेशाब लीक होता है, खांसते छींकते, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। मैंने उसके लिए एक एल्मा लेज़र लिया, बट उसके बहुत सारे फंक्शन थे तो मैंने अलग से ट्रेनिंग ली, और उसके बाद मैंने कॉस्मेटिक गायनी में भी कई ट्रेनिंग लेके और मशीनें ऐड की। उसके बाद फेलोशिप एंड एस्थेटिक ऐड किया, जिससे सेम मशीनों को मैं कॉस्मेटिक के साथ साथ फीमेल को पूरी तरह से कैसे चेंज कर दें, चेंज ओवर उसका एक तरह से करें, मेक ओवर करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को डील नहीं कर पाते थे। उसको कॉस्मेटिक नाम देने की जगह हम लोग एस्थेटिक बोलना पसंद करते हैं। वो ओवरऑल आपके फीचर्स को ठीक करता है, चाहे वो हेयर से प्रॉब्लम रिलेटेड हो, चाहे फेस से हो, और अपने गायनी से रिलेटेड पेल्विक प्रॉब्लम कोई भी होती है, तो उन सारी चीज़ों को डील जो करते हैं उसको कॉस्मेटिक या एस्थेटिक, ब्रॉड वे में एस्थेटिक है, कॉमन लोगों के समझ में इसको कॉस्मेटिक गायनी के रूप में बोलते हैं। कैंप भी चल रहा है, निःशुल्क कैंप चल रहा है, क्या है उस कैंप के बारे में? निःशुल्क कैंप हमने अवेयरनेस के लिए लिया है। ये बहुत लंबे समय से लोग प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं, बट अभी लोगों के अंदर जागरूकता या जानकारी नहीं है। तो जानकारी प्रदान करने के लिए और किसी तरह की उत्सुकता हो या उनकी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, उनको सॉल्व करने के लिए था, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी। वर्तमान समय में आज देखा जा रहा है तो कई लोग सके बात जा रहे हैं, लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो वही देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग जो है भाग दौड़ की ज़िंदगी जीने में लगे हुए हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कुछ चीज़ें लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया ये मोबाइल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चारों तरफ घूमती हैं, जो सबसे ज़्यादा लड़कियां या लड़के यूज़ कर रहे हैं। मैं लड़कियों की ही नहीं, लड़कों की भी बात कर रही हूँ। मैं इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ, IVF एक्सपर्ट हूँ। तो इतनी प्रॉब्लम्स मेल में हैं, तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड और रात को जगना, बाहर का खाना खाना और पूरी रूटीन को डिस्टर्ब कर देना, ये सारे दोनों मेल फीमेल दोनों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और लड़कियों में समय से पहले मीनोपॉज हो रहा है, और आदमियों में समय से पहले उनका सीमेन में बहुत कम हो गया, बहुत खराब मिल रहा है। वर्कशॉप भी आपके यहाँ चल रहा है? जी,
वर्कशॉप इस समय एस्थेटिक गायनी में हम लोग कर रहे हैं, जो बाहर से भी डॉक्टर्स, इसलिए कि ये नया सब्जेक्ट है, सभी अभी बहुत ज़्यादा टच नहीं था, बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही थी, तो उस जानकारी को देने के लिए भी, और लोगों को जो डॉक्टर्स ऑलरेडी प्रैक्टिशनर हैं, अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, सीनियर हैं, बट उनके लिए भी कॉस्मेटिक गायनी नया फील्ड था, तो उनकी जानकारी और वर्कशॉप इस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग मास्टर क्लास करा के।